उस उपलक्ष्य में हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? ये जो चाचा नेहरू थे, उन्हें प्यार से बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू बोलते थे और वो बच्चे से बड़ा स्नेह और प्रेम करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए, विकास के लिए, कि बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जाए, जिससे कि वह आगे विकास कर सके। और वह मानते थे कि जो बच्चे हैं वो हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं, और जब बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी तो हमारे राष्ट्र का नाम होगा। वह बच्चे आगे चलकर बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी बनेंगे और हमारे देश का विकास करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो बड़े स्नेह और प्रेम करते थे बच्चों से। और आज हम बाल दिवस मनाते हैं तो इसमें जैसे बच्चा लिए हुए मौलिक अधिकार, तो आप लोगों को कुछ अधिकार भी हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया। जीने का अधिकार है, आप अच्छे वातावरण में रहें, आपको अच्छा वातावरण दिया जाए जिससे कि आप अच्छे तरीके से जी सकें। दूसरा, पोषण का अधिकार है, आपको अच्छा खाना, एक बेस्ट डाइट दी जाए तो उससे आपका। और दूसरा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य की ड्यूटी है, राज्य कर भी रहा है कि आपके जो अच्छा स्वास्थ्य होगा जिस बच्चे का, वो अच्छा पढ़ेगा भी, उसका मन भी लगेगा, अच्छा स्वास्थ्य रखा जाए। दूसरा, किसी बच्चे के साथ शोषण ना हो, यानी उसे प्रताड़ित न किया जाए, मारपीट न की जाए, उसे समझा के प्यार से समझा के उसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये कुछ अधिकार हैं आप लोगों के। दूसरा, मैं कुछ कानूनी बातें बताऊंगा आपको। चूंकि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में न्याय उत्सव चल रहा है जो 9 तारीख से 14 तारीख तक है, जो आज इसका समापन है। तो इसके अंतर्गत भी हम लोग जगह जगह स्कूलों में बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का बोध करा रहे हैं। दूसरा, कानून से संबंधित मैं आपको एक बताऊंगा कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, आप लोगों को पता है क्या नंबर है? बता सकते हैं आप लोग? बताएं। 1098। तो इसको आप ध्यान रखें और इस नंबर का उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। जैसे आप कहीं स्टेशन पर गए और अगर अपने माँ बाप से बिछड़ गए तो आप 1098 का नंबर का उपयोग कर आप फोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है किसी के यहाँ से, तो आपको सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी बात, एक नंबर और याद रखें, चूंकि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक टोल फ्री नंबर है 15100। तो इसको भी आप अपने माँ बाप से शेयर करें, आप भी लिखें। इस नंबर पर आपको विधि से संबंधित, कानून से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति के बच्चे के साथ शोषण होता है तो वो न डरे बिल्कुल, और इस नंबर पर बता सकती है। दूसरा, आजकल बच्चों के साथ अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, अवेयर होना है। अगर कोई व्यक्ति आपको, कोई 18 साल से कम बालक को कोई स्पर्श करता है, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को असहज महसूस होता है। बैड टच, गुड टच, अगर आपको असहज महसूस होता है तो इसकी शिकायत आप अपने प्रिंसिपल से करें, आपके टीचरों से करें, आपके माँ बाप से करें। इसमें आपको छुपाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के छोटे छोटे अपराधों को अगर आप छुपाएंगे तो वो व्यक्ति बड़ा अपराध कर सकता है आप लोगों के साथ। इस कारण छुपाना नहीं है। दूसरा, आपको सर्वप्रथम आपका दायित्व है कि आप अच्छे से पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।
मैं इसी संदर्भ में आपको एक सिद्धांत बताता हूँ, एक विचारों की शक्ति का बताता हूँ। एक महान व्यक्ति ने कहा है कि अपने विचारों को बस में रखो, अपने विचारों को बस में रखो। विचार से ही सब कुछ होता है। आपने सोचा कि मैं अच्छा पढ़ लूँ, अच्छा पढ़ूँ, अच्छा न्यायाधीश बनूँ या आईपीएस आईएएस का एग्जाम पास करूँगा, तो विचार पहले से बनाना पड़ेगा आपको। तो अपने विचारों को बस में रखो, क्योंकि कल वो आपकी वाणी बनेंगे। वाणी मतलब आप फिर पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे। जैसे अभी आप बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, आप बता रहे हो, तो वो वाणी बनाएंगे। अपनी वाणी को बस में रखो, क्योंकि कल वो आपका कर्म बनेगी। तो कर्म क्या हुआ आपका? आपने सोचा, विचार किया मुझे पढ़ना है, तो वो वाणी में आया, माता पिता से बोला कि मुझे पढ़ने जाना है, और फिर आप स्कूल में भर्ती हुए, तो वो आपका कर्म बना, आप पढ़ रहे हैं, कर्म बने। और अपने कर्मों को बस में रखो, क्योंकि वो आपका चरित्र बनेगा। तो चरित्र क्या बनेगा अगर आप अच्छे पढ़ेंगे तो? कि ये होशियार बच्चा है, एक अच्छा बच्चा है और पढ़ने में आगे, तो ये आपका चरित्र बनेगा। और इससे चरित्र, अपने चरित्र को बस में रखो, क्योंकि कल आपका इससे भाग्य निर्माण होगा। भाग्य क्या होगा? आप अच्छे पदों पर जाएंगे, आप आईएएस आईपीएस की परीक्षाएं पास करेंगे। मैं एक और वर्ड बोलना चाहता हूं कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। इनके अधिकारों का संरक्षण करना राज्य और राष्ट्र का नहीं, अपितु हम सब लोगों का कर्तव्य है कि इनकी अधिकारों का रक्षा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।